नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आज के इस प्यारे से क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का उपसर्ग। इस क्लास में हम लोग उपसर्ग को एक जोरदार ट्रिक के जरिए समझने वाले हैं। इस ट्रिक को समझने के बाद आपको 8वीं से IAS तक कोई भी उपसर्ग का क्वेश्चन मिल जाए, आप उसको पहचानने में 5 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लेने वाले हैं। यानी इस क्लास में हम लोग एक जोरदार ट्रिक पढ़ने वाले हैं जिसकी सहायता से आप लोग उपसर्ग को 5 सेकंड के अंदर ही पहचानने वाले हैं। यानी उपसर्ग का कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप लोग 5 सेकंड में खत्म करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं ये कौन से क्वेश्चन है और किस प्रकार हम लोग कौन से ट्रिक है जो हिमालय की पहाड़ियों से हम आपके लिए खोज के लाए हैं, जिससे कि आप आजमाने के बाद 5 सेकंड से ज्यादा आपको समय नहीं लगने वाला है उपसर्ग के क्वेश्चन में। इसमें देखिए, पहले तो हमने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उपसर्ग के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और ज्यादा सीखेंगे। थोड़ा सा पढ़ के और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि 8वीं से और IAS तक पूछे गए हैं। 8वीं से और IAS तक पूछे गए हैं कि इनमें से बताइए कि इसमें हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं, इसमें इस शब्द में कौन से उपसर्ग है। बाकी सभी क्वेश्चनों को किया जाएगा, परंतु पहले उपसर्ग के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए, इसमें उपसर्ग आखिर होता क्या है, आखिर उपसर्ग है क्या। तो जो शब्दांश, ऐसे शब्दांश पूरा शब्द नहीं, ऐसे शब्दांश का अर्थ हुआ शब्द के एक छोटा सा अंश। यानी उपसर्ग क्या है, उपसर्ग एक शब्दांश है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। अगर बोले शब्द के पहले या प्रारंभ में या आदि में जुड़कर उस शब्द में परिवर्तन ला देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। यानी जो शब्दांश, याद रखिएगा उपसर्ग क्या है, शब्दांश है। किसी शब्द के आरंभ में यानी शुरुआत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें हम लोग उपसर्ग कहते हैं। जैसे उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला उप और दूसरा समीप। उप का अर्थ हुआ समीप और दूसरा सर्ग, उप और सर्ग। उप का अर्थ हुआ समीप और सर्ग का अर्थ हुआ सृष्टि करना। यानी उपसर्ग एक शब्दांश है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला उप और दूसरा सर्ग। उप का अर्थ है समीप या पास और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। यानी वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या उपसर्ग। तो हम लोग उपसर्ग कहते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब उपसर्ग होते कौन से हैं, देखिए ये क्या है, ये एक शब्दांश है। शब्दांश में शब्द का एक अंश, पूरा शब्द नहीं है। अब इसमें ये अधिक है, अधिक शब्द है, तो अधिक शब्द में अति जुड़ गया तो क्या हो गया, अत्यधिक। क्या हो गया, अत्यधिक। अगर बोले उप शब्दांश के साथ हार शब्द जुड़ जाए तो क्या हो गया, उपहार। इसका क्या हो गया, इसका अर्थ जो है वो बदल गया। यानी आ के साथ हार जुड़ गया तो क्या हो गया, आहार। अभी ट्रिक के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए सूत्र क्या है इसका, यानी उपसर्ग बनते कैसे हैं, उपसर्ग और प्लस मूल शब्द। यानी उपसर्ग को अगर किसी शब्द के सामने से वो शब्दांश हटाए, कुछ शब्दांश हटाएं जिससे कि पीछे वाले का अर्थ निकल जाए। यानी भर पेट है तो भर पेट में भर को हटाने पे पीछे का पेट का अर्थ निकल रहा है, इसलिए जो आगे से जो शब्दांश हम लोग हटाते हैं वही क्या है, उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग और मूल शब्द मिलके नया शब्द बनाते हैं। पहला क्वेश्चन अब आते हैं। अब हम लोग ट्रिक के साथ इन सभी क्वेश्चनों को करेंगे और इन सब क्वेश्चनों को करने के बाद आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें उपसर्ग का क्वेश्चन बाहर से नहीं आ सकता, और आएगा भी तो आप इतने सक्षम हो गए रहेंगे कि आप उसको कर देंगे। देखिए उपसर्ग क्या है, पहला ही क्वेश्चन ये पूछा था UPSI, UPP और GD में, और 8वीं कक्षा 5वीं कक्षा सभी में पूछा जाता है कि उपसर्ग क्या है। क्या उपसर्ग शब्द है, नहीं। उपसर्ग वाक्य है, नहीं। वर्ण है, नहीं। उपसर्ग क्या है, उपसर्ग है एक शब्दांश। उपसर्ग क्या है, उपसर्ग है शब्दांश, यानी शब्द का एक अंश। अब दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, इसलिए बोले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं उपसर्ग के बारे में, ये सब क्वेश्चन वहीं से आते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं, तो शब्द के अंत में लगने वाला शब्दांश, शब्द के अंत में लगने वाला शब्दांश प्रत्यय बोलते हैं, और शब्द के आगे लगे तो उसे उपसर्ग बोलते हैं। यानी ये तो नहीं है, ये तो प्रत्यय कहलाएगा। शब्द के मध्य में लगने वाला शब्दांश बीच में तो नहीं लगता है। शब्द के आरंभ में लगने वाला शब्दांश, जी हाँ, शब्द के आरंभ में लगने वाले शब्दांश को हम लोग उपसर्ग कहते हैं। शब्द के बाद लगने वाला शब्दांश ये भी नहीं है। सॉरी, यहां पे प्रहार शब्द में उपसर्ग कौन सा है, यानी अभी हम बताएं कि जो शब्द होता है उसके साथ अगर बोले प्रहार एक देखेंगे, उसका आप लोग बाकी का खुद करने वाले हैं। क्योंकि देखिए किस शब्द को हटाएं जिससे कि पीछे वाले का अर्थ बदल जाए,
पीछे वाले का अर्थ निकले। क्या हम प्रहार निकाल लेते हैं तो र का अर्थ निकलता है? नहीं। यानी अगर हम प्र शब्दांश हटाएं, प्र शब्दांश हटाते हैं तो हार शब्द का अर्थ निकलता है। हार शब्द का अर्थ निकलता है, यानी प्रहार में प्र क्या है? प्र जो है वह उपसर्ग है, यानी सामने से ऐसे शब्दांश हटाएंगे जिससे कि पीछे वाले का अर्थ निकले, तो जो भी हम सामने से हटाएंगे वही उपसर्ग है। यानी प्रहार शब्द में कौन से उपसर्ग है? तो प्रहार शब्द में प्र उपसर्ग है। अब आगे चलते हैं। अब इसी तरह आप लोग पूरा क्वेश्चन करने वाले हैं। दुर्गुण शब्द में उपसर्ग कौन सा है? दुर्गुण में कौन सा उपसर्ग है? किस शब्द को हटाएं जिससे कि पीछे वाले का अर्थ निकले? तो गुड़ हटाने से नहीं, गुड़ तो मूल शब्द हो गया। दू हटाने से नहीं, दुर हटाने से हमको गुड़ शब्द मिल रहा है। दुर हटाने से हमको गुड़ शब्द मिल रहा है। अगर बोले दुर्गुण, अगर बोले दुर्गुण का क्या निकलना है? हाँ, हमको उपसर्ग पता करना है। तो इसको करेंगे आप कैसे? दुर प्लस गुड़। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आसमानी र भी दे सकते हैं। किसी प्रकार से दोनों को लिख सकते हैं, यानी दुर प्लस गुड़, ये भी सही है और ये भी सही है। अब आगे चलते हैं। इसमें देखिए असत्य शब्द में उपसर्ग है। असत्य शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आगे से कौन सा शब्द हटाएं, शब्दांश हटाएं जिससे कि पीछे वाले का अर्थ निकले? तो हमको पता है अगर हम अ हटा देते हैं तो सत्य का कोई अर्थ निकलता है, यानी अ उपसर्ग है इसमें। असत्य में अ उपसर्ग है। अब बताइए प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है, दिन शब्द बन गया, प्रति उपसर्ग है इसमें। अब आगे चलते हैं। इसमें देखिए उपकार में कौन सा उपसर्ग है? यह बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। उपकार में आगे से कौन सा उ हटाते हैं तो पकार का कोई अर्थ नहीं निकला, यानी उप अगर हटाते हैं, उप शब्दांश हटा देते हैं तो कार का अर्थ निकलता है, यानी उप उपसर्ग इसमें प्रयुक्त हुआ है। हिंदी में उपसर्गों की संख्या, हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं? हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं तो आप लोग बताएंगे हिंदी में मूल रूप से 10 उपसर्ग होते हैं। यदि आपसे ऑप्शन में 13 दे दे तो 13 भी सही रहेगा, क्योंकि तत्सम और तद्भव शब्दों को मिलाकर ही हिंदी के उपसर्ग बनाए जाते हैं। आपके लिए होमवर्क है, यानी आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं। संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं? संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आशा करते हैं ये क्लास आपको बहुत ही प्यारी लगी होगी और इस क्लास से सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।